प्राइस किसी भी फसल की अच्छी पैदावार सीधे तौर पर मिट्टी के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। जिस तरह एक स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, उसी तरह पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए उपजाऊ और जैविक तत्वों से भरपूर मिट्टी एक अनिवार्य शर्त है। दुर्भाग्य से दशकों से रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने हमारी मिट्टी की प्राकृतिक संरचना और उर्वरता को नुकसान पहुंचाया है। इससे मिट्टी सख्त, पानी सोखने की क्षमता में कमजोर और उसमें रहने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवों से रहित हो गई है। मिट्टी की खोई हुई जान को वापस लाने और इसे स्वस्थ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है जैविक पदार्थों का उपयोग करना। बीज बोने से पहले मिट्टी में जैविक पदार्थ मिलाना खेती की नींव को मजबूत करने जैसा है। ये जैविक सामग्री न केवल पौधों को पोषण देती है, बल्कि मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में भी सुधार करती है, जिससे पैदावार में स्थायी वृद्धि होती है। यह लेख बीज बोने से पहले मिट्टी में डालने योग्य विभिन्न जैविक खादों और उनके उपयोग की विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। पर इस मिट्टी में जैविक पदार्थ डालना केवल पोषक तत्व मिलाने तक सीमित नहीं है। यह मिट्टी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करता है। यहां कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं कि जैविक खादें क्यों आवश्यक हैं। मिट्टी की संरचना में सुधार के लिए जैविक पदार्थ मिट्टी के कणों को एक साथ बांधने में मदद करते हैं, जिससे मिट्टी की संरचना भुरभुरी और हवादार हो जाती है। ऐसी मिट्टी में पौधों की जड़ें आसानी से फैल सकती हैं, जिससे उन्हें पानी और पोषक तत्वों की तलाश करने में मदद मिलती है। अगर मिट्टी सख्त और कॉम्पैक्ट हो जाए तो जड़ें ठीक से विकसित नहीं हो पाती है, जिससे पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए जैविक पदार्थ एक स्पंज की तरह काम करते हैं। वे अपने वजन का कई गुना पानी सोख कर रख सकते हैं। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इस वजह से मिट्टी लंबे समय तक नम रहती है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है। और सूखे का बेहतर सामना कर पाती हैं। पोषक तत्वों की धीमी और लगातार आपूर्ति के मामले में रासायनिक खादों के विपरीत जैविक खादें पोषक तत्वों को धीरे धीरे और लगातार जारी करती हैं। वे मिट्टी में विघटित होकर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे प्रमुख पोषक तत्व और जिंक, आयरन, कॉपर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रदान करती हैं। इससे पौधों को संतुलित पोषण मिलता है और पोषक तत्वों के लीचिंग या रिसाव से होने वाली बर्बादी भी रुकती है। स्वस्थ मिट्टी दोस्तों हजारों लाभकारी सूक्ष्म जीवों का घर होती है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस और केंचुए। जैविक पदार्थ इन जीवों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। ये जीव मिट्टी में पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध रूप में बदलने, रोगों को दबाने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैविक पदार्थ खासकर जब मल्च के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये मिट्टी की सतह को धूप से बचाकर उसका तापमान नियंत्रित करते हैं। ये जड़ों को अत्यधिक गर्मी या ठंड से बचाता है, जिससे उनका स्वस्थ विकास होता है। बीज बोने से पहले मिट्टी में कई तरह के जैविक पदार्थ मिलाए जा सकते हैं। उनका चयन दरअसल उपलब्धता, लागत और फसल की आवश्यकता पर निर्भर करता है। गोबर की खाद या फार्म यार्ड मैन्योर भारतीय कृषि में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और सबसे पुरानी जैविक खाद है। यह असल में गाय या अन्य पशुओं के गोबर, मूत्र और बिस्तरों की घास के सड़ने से बनती है। इसका सही उपयोग करने के लिए ध्यान रखें कि गोबर की खाद पूरी तरह से सड़ी हुई यानी वुड बाटी
कच्ची गोबर की खाद में आप जानते ही हैं हानिकारक जीवाणु और खरपतवार के बीज हो सकते हैं। इसे बुवाई से 2 से 4 सप्ताह पहले खेत में समान रूप से फैलाकर और मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। ये मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ 5 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद पर्याप्त होती है, लेकिन ये मिट्टी की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। फायदे की बात करें तो ये मिट्टी की संरचना को सुधारने में बहुत प्रभावी है। इसमें सभी आवश्यक प्रमुख और सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं। साथ ही ये मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है। अब बात करते हैं केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट की, जिसे जैविक खाद का सोना भी कहा जाता है। ये खाद केंचुओं द्वारा जैविक पदार्थों जैसे गोबर, फसल अवशेष और रसोई के कचरे को खाकर और उनके पाचन तंत्र से गुजरने के बाद बनती है। इसकी खासियत है कि यह दानेदार और भुरभुरी होती है। आप बुआई से पहले मिट्टी में मिला सकते हैं या फिर बीज बोने के बाद ऊपर से भी फैला सकते हैं। मात्रा के हिसाब से देखें तो ये गोबर की खाद से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। प्रति एकड़ 1 से 2 टन केंचुआ खाद काफी होती है। केंचुआ खाद के कई फायदे हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और अन्य पोषक तत्व गोबर की खाद की तुलना में कहीं ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसके अलावा इसमें पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी हार्मोन्स और एंजाइम भी पाए जाते हैं। केंचुआ खाद लाभकारी बैक्टीरिया और फंगस से भी भरपूर होती है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, तो ये बीज के अंकुरण को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। अब बात करते हैं हरी खाद यानी ग्रीन मैन्योर की। ये एक अनूठी विधि है जिसमें फसलों को उगाकर उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसके लिए ढैंचा, सनई, लोबिया या ग्वार जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ये फसलें बहुत तेजी से बढ़ती हैं और इनकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। उपयोग का तरीका यह है कि फसल को फूल आने से पहले लगभग 40 से 50 दिन बाद ट्रैक्टर या हल से मिट्टी में पलट दिया जाता है। इसके बाद ये फसलें मिट्टी में सड़कर जैविक पदार्थ और पोषक तत्व प्रदान करती हैं। और हरी खाद के फायदे भी कई हैं। दलहनी फसलें जैसे ढैंचा और लोबिया अपनी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करती है। इसकी जड़ें मिट्टी को ढीला करती हैं और उसमें कार्बनिक पदार्थ जोड़ती हैं। और सबसे बढ़कर ये फसलें खरपतवारों की वृद्धि को भी रोकती हैं। कंपोस्ट खाद एक और बेहतरीन जैविक विकल्प है जो घर या खेत के कचरे का उपयोग करता है। कंपोस्ट विभिन्न जैविक पदार्थों जैसे फसलों के अवशेष, पत्तियां, रसोई का कचरा और घास के सड़ने से बनती है। इसे भी अच्छी तरह से सड़ा होना चाहिए। इसे गोबर की खाद की तरह ही बुवाई से पहले मिट्टी में मिलाया जाता है। अब बात करें कंपोस्ट खाद के फायदों की। सबसे पहले ये खेत और घर के कचरे का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। और हाँ, ये मिट्टी को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और उसकी गुणवत्ता में सुधार करता है। सुविशा तेल की खली जैसे सरसों, नीम, मूंगफली के बीज से तेल निकालने के बाद बचा हुआ ठोस अवशेष है। यह एक केंद्रित जैविक खाद है जिसमें नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। खली को बारीक करके बुआई से पहले मिट्टी में मिलाया जाता है। और तो तेल की खली के फायदे देखें तो सबसे पहले ये पोषक तत्वों का पावर हाउस है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है। और हाँ, कीट नियंत्रण के लिए भी खासकर नीम की खली बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें प्राकृतिक कीट और रोग निरोधी गुण होते हैं। अब बात करते हैं जीवामृत की। ये एक तरल जैविक घोल है जो मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या को तेजी से बढ़ाता है। इसे देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी को मिलाकर तैयार किया जाता है।
इसके उपयोग का तरीका भी काफी आसान है। ये मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की आबादी को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली बायोस्टिमुलेंट के रूप में काम करता है। इसे बुवाई से पहले और खड़ी फसल में सिंचाई के साथ डाला जाता है। इसके फायदे देखें तो ये मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व पौधों के लिए ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसे घर पर आसानी से और बहुत कम लागत में तैयार किया जा सकता है। केवल सही खाद का चयन ही काफी नहीं है, बल्कि उसका सही तरीके से उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। सही समय की बात करें तो बीज बोने से लगभग 2 से 4 सप्ताह पहले जैविक खादों को मिट्टी में डालना सबसे अच्छा होता है। इससे खाद को मिट्टी में पूरी तरह से घुलने और पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध रूप में बदलने का पर्याप्त समय मिल जाता है। सर, देखिए, खाद को खेत में समान रूप से फैलाना सुनिश्चित करें। एक जगह पर अधिक मात्रा में खाद डालने से पौधों को नुकसान हो सकता है। अब खाद को मिट्टी की ऊपरी 6 से 8 इंच की परत में अच्छी तरह से मिला दें। इससे जड़ें आसानी से पोषक तत्वों तक पहुंच सकती हैं। सर, मात्रा की बात करें तो ये मिट्टी के प्रकार, उसकी उर्वरता और उगाई जाने वाली फसल पर निर्भर करती है। हालांकि एक सामान्य दिशा निर्देश के रूप में आप प्रति एकड़ 5 से 10 टन गोबर की खाद या 1 से 2 टन केंचुआ खाद का उपयोग कर सकते हैं।